अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मोमो बनाने की रेसिपी। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बीफ मोमो बनाने की रेसिपी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मोमो बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इनको बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे। आप इसकी जगह हाफ़ कप गंदम का आटा भी ले सकते हैं और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इस तरह पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और सारे आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखें, आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसके बाद इस तरह से कवर करके हम इसे बाउल में रख लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि सेट हो जाए। इसके बाद एक हमने पैन लिया है और इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और 250 ग्राम हमने चिकन का कीमा लिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें अदरक का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे में। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई। हम कीमे को इस वजह से पका रहे हैं ताकि इसकी महक जो है ये ख़त्म हो जाए। कुछ लोग कच्चा कीमा भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने थोड़ा इसे भून लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए 1 टीस्पून, अच्छी लगती है। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे और ये हमारी मोमोज़ की फिलिंग तैयार है। फिलिंग को ठंडा होने देंगे और आटे को बोल से निकाल लेंगे। दोनों साइड पे हल्का हल्का खुश्क आटा लगाएंगे और इसे हम इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। बिल्कुल पतली और बारीक रोटी हमने बेलनी है। देखिए, इस तरह से हमने एक बड़ी रोटी बेल ली है और इसके बाद हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। मेरी तरह ग्लास के साथ कटिंग कर लें या कोई भी आप डिब्बे का ढक्कन वगैरह ले लें, उससे आप इसे इस तरह कट कर लें। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम फिर से बेल कर इसी तरह रोटी बेलेंगे और ऐसे कटिंग कर लेंगे। और अब हम इनके ऊपर ये फिलिंग रखेंगे जो कि ठंडी हो गई है। फिलिंग को हमने रख लिया है और अब हम इनको शेप देंगे। आप कई किस्मों की मोमोज़ बना सकते हैं। तो पहली शेप हम इस तरह से बनाएंगे और हल्का हल्का ऐसे फिंगर्स के साथ दबाएंगे ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। पहले सारे इसी तरह हम बंद करेंगे एक साइड को। ऐसे करने के बाद फिर हम इसे साइडों से मोड़ेंगे। देखें, इस तरह से इसको हम शेप दे देंगे। तो सेम इसी तरह से करके आधी जो हैं वो हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखें, ये वाली मोमो तैयार है। इसके बाद एक हम दूसरी रोटी को कवर करेंगे, तो इसे हम दूसरी शेप देंगे। इसे हम इस तरह से कवर करेंगे। देखें, इस तरह से एक पोटली टाइप। और इसके बाद इस तरह से हमने इसको हल्का प्रेस करना है। तो ये हमारी दूसरी किस्म की मोमो भी तैयार है। इसके बाद अब हम एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना लेंगे कि जो पानी में हम बर्तन रखेंगे वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो मैंने इधर एक लोहे की छन्नी ली है और इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे
और अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, और अगर ना हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मोमोज़ हमने सारी रख ली हैं और अब हम ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट के लिए हम इन्हें इसी तरह से स्टीम पर पकाएंगे। तो देखिए 20 मिनट बाद बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन मोमो तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और जब आप इन मोमोज़ को बनाकर खाएंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दी है। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।